नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। दिल्ली में रायशुमारी के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार तय नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे फैसला जगजाहिर करेंगे। इस सिलसिले में वो 12:30 बजे उपराज्यपाल से भी मिलेंगे। लेकिन अब जो बड़े सवाल हैं वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी अपने वायदों पर खरी उतर पाएगी? क्या अपने अंदाज में सरकार चला पाना उनके लिए मुमकिन होगा? कांग्रेस का समर्थन कब तक काम आएगा? सरकार बनाने पर केजरीवाल ने जो इरादे जाहिर किए हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या वो जायज है? सवाल तमाम है जिनके जवाब हम अगले आधे घंटे तलाशने की कोशिश करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले उन मेहमानों से हम आपको मिलवाते हैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। आम आदमी पार्टी से विनोद कुमार बिन्नी, कांग्रेस से नीता मिश्रा और बीजेपी से रमन मलिक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए जरा हाथ खड़े करें। कश्मकश में फंसी आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच जाकर उनकी राय ली। नतीजा निकला कि उसे दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए। भारी बहुमत से यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। अब करीब करीब ये तय हो चुका है कि दिल्ली को नई सरकार मिलने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सियासी शहमात के नतीजों पर, जनता की उम्मीदों पर क्या आम आदमी पार्टी खरी उतर पाएगी? कहीं केजरीवाल कांग्रेस के गेम प्लान के शिकार तो नहीं हो गए? कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन तो दिया, लेकिन वो ये भी जता चुकी है कि उसका मकसद आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाकर उसकी पोल खोलना है। हालांकि आम आदमी पार्टी जनता से किए वादों को पूरा करने का भरोसा दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान होगा और गठबंधन कितना दूर तक जाएगा? जितनी समस्याएं गिनाई हैं, इन समस्याओं का समाधान हम करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे और करके दिखाएंगे। देखिए, कांग्रेस के नेताओं से हमने समर्थन नहीं मांगा था। हमने तो कहा था हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, भले ही कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें। उन्होंने खुद कहा कि हम समर्थन देने को तैयार हैं। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। अब हमसे ये अपेक्षा ना करें कि हम ये कहना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस बहुत ईमानदार पार्टी है, कांग्रेस बहुत शरीफ पार्टी है। अगर एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस है तो फिर मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक ये चलेगा। और हम लोग कहीं एज वोटर्स फंसे ही ना रहे दोनों के बीच में। एक तरफ से अटैक, इधर से डिफेंस, इधर से अटैक और उधर से डिफेंस। सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी जब इस बात पर अड़ी थी कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही न समर्थन लेगी और न देगी, तो फिर उसके रुख में बदलाव क्यों आया? यह सवाल भी बना रहेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आखिर कितनी टिकाऊ होगी, क्योंकि जिस कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनेगी वो आखिर कब तक ऐसी भाषा बर्दाश्त करेगी? आज ये राजनीति नहीं कर रहे बीजेपी कांग्रेस वाले, आज ये दलाली कर रहे हैं देश के अंदर। इसी राजनीति को साफ करना अपने को सबको मिलके। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी किन इरादों के साथ सरकार बनाएगी। सरकार बनानी चाहिए आप लोगों को लगता है, लेकिन सरकार बनेगी तो लोकपाल बिल पास करेंगे और ये बीजेपी और कांग्रेसियों को दोनों को जेल भेजेंगे। ऐसे बयानों से कहीं न कहीं ये भी जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी को मजबूरी में सरकार बनानी पड़ रही है, लिहाजा वो अपने हिसाब से ही उसे चलाएगी। लेकिन कब तक? कम से कम ये सवाल तो बना ही रहेगा। चंदन जजवारे, P7 न्यूज़, दिल्ली। अब सवाल तमाम है, जवाब तलाशने की कोशिश हम भी कर लेते हैं। हालांकि कल ये पर्दा हट ही जाएगा कि दरअसल आपके इरादे क्या हैं। विनोद जी, शुरुआत मैं आप ही से करता हूं क्योंकि आपकी ही बात हो रही है। कल क्या होने वाला है? क्या वाकई आप सरकार बनाने के लिए आगे आ चुके हैं? देखो, दिल्ली के जनमत ने जो हमें आदेश दिया है आज, वो ये है कि हमें सरकार बनानी चाहिए। कितने वोट मिले विनोद साहब? 90% तक लोगों ने कहा है। कितने लोगों से मुलाकात हुई आपकी? कितनी राय मिली? मुझे जो जानकारी है पार्टी के लेवल पे लगभग 270-75 सभाएं हमारे दिल्ली में हुई हैं और उसमें एक बड़ी संख्या ने ये कहा है, 80% से ऊपर लोगों ने ये कहा है कि हमें सरकार बनानी चाहिए और अपने जो वादे ये संख्या कितनी होगी? कुछ अंदाजन 5 लाख, 10 लाख, क्या कुछ इसका अंदाजा दे सकते हैं?
नहीं, अंदाजा दरअसल ऐसे काउंट करना मुश्किल है क्योंकि जनसभाओं में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे थे। मैं अगर लक्ष्मीनगर की बात करूं तो लक्ष्मीनगर में मैंने 8 से 10 सभाएं की हैं और 8 से 10 सभाओं में आप अंदाजा लगाइए 10 से 15 हजार लोगों ने शिरकत की। यानी 10 से 15 हजार लोगों की बात के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि सरकार बनानी चाहिए और 28 सीट जब आप लेकर आए तो वो जनता का फरमान शायद आपको समझ नहीं आ रहा था। नहीं, फरमान समझ में आ रहा था और हम ये बिल्कुल चाहते थे अजीत भाई कि जनता के बीच में जाएं। ये लोग तो जाने को तैयार नहीं है, कभी कोई नौटंकी बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमने हर मुद्दे पे हमने पूरी दिल्ली में जाके 25 लाख पंपलेट बांटे। पंपलेट बांटने के बाद में लोगों से राय मांगी कि भाई आप जिस माध्यम से आप चाहें सरकार बनाने के पक्ष में दें, चाहे ना बनाने के पक्ष में दें। हमने जितने माध्यम हो सकते थे सारे माध्यम इसके लिए अपनाए गए और उसमें सारे माध्यम से ये जानकारी हमें मिली कि हमें इस स्थिति में, दिल्ली जो आज स्थिति में खड़ी है, हमें कोई सरकार बनानी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के साथ जो आप एक तरफ कहते हैं कांग्रेस ने स्थिति बिगाड़ दी, वो कांग्रेस के साथ आप स्थिति सुधार देंगे, ये दावा कैसे कर ले रहे हैं अब आप कैसे सारी चीजें बदल गई? कांग्रेस की देखो स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। हमारा स्टैंड आज भी वही है, हमारा स्टैंड पहले भी यही था कि जो दागी और भ्रष्ट लोग होंगे उनको जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हों। जिन्होंने इस देश में करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, उनको जेल, उनकी जगह सलाखों के पीछे है, ना कि राजनीतियों में। चलिए मैं आपके एक सेकंड रमन साहब मैं एक एक करके मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको, पूरा बोलने का मौका दूंगा। एक सवाल मेरा अभी और भी है विनोद साहब, उसके बाद मैं बीजेपी और कांग्रेस से बात करूंगा। एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दीजिए। अब आप एक राजनीतिक दल है, शायद कुछ ना कुछ गरिमा आपको भी मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं शब्दों के चयन में? क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि शायद आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही होता है? ये ओवर कॉन्फिडेंस झलकाते हैं क्या? देखो हम सारी गरिमाएं जानते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके लिए हम कोई गरिमा नहीं समझ सकते। जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा उनके खिलाफ हमारी कोई गरिमा नहीं है। वो हमारी नजर में एक चोर है। उन्होंने दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 31 सीट भी दिए हैं। ये सर 31 सीट हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी आज दिल्ली की अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग गई और सरकार नहीं बनाई दिल्ली में। आपको इंस्पेक्टर किसने बनाया है? आप किसको चोर बोल सकते हैं? आपने किस हिसाब से चोर बोला? आपके पास क्या प्रूफ है? आप क्यों नहीं चोर हैं? आपका जो ये मुखौटा चल रहा है, ये जनमत संग्रह का, ये मैं 1 मिनट में आपके सामने प्रूव कर देता हूं कि गलत है। प्रूफ कर दीजिए। के ऊपर मैं जाके 5 बारी वोट तो आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। 10 बारी वोट कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं लगता है कि गलत हुआ है तो आपकी दिल्ली की जनता को बताइए। दिल्ली की जनता को बताइए कि हमने जो सभाएं की हैं वो सारी रिकॉर्डेड है, हमने पूरी पारदर्शिता रखी है। आपको लगता है तो चैनल, इसी चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताइए। किसी को भी चोर बोल देंगे? आपने कैसे बोला? आपने सबको चोर नहीं बोला है। आपने चोर अभी बोला है, नेशनल टीवी पे आपने चोर बोला है। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। हमने बोला है कि जिन लोगों ने चोरी बोला की है, कैसे? आप पहले इसके लिए माफी मांगिए। Who gives you the right? आपको राइट किसने दिया किसी को चोर करने का? आप कोई जज हैं? आप कहीं ऊपर से आए हुए हैं जो आप बोल सकते हैं जो उनको शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। रमन साहब आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है मुझे। नहीं, आपसे बीजेपी का सीधा सा सवाल है, आपके पास ये अधिकार किसने दिया? अगर जनता को फैसला करना है तो जनता ने 31 सीट इन्हें भी दिया है, तो आप कैसे आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? और शायद राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी गरिमा में नहीं है। कैसे शब्दों का मैं पूछना चाह रहा हूं? बीजेपी जिस पर बार बार आपत्ति जता रही है। देखो मैं फिर दोबारा स्पष्ट कर दूं अपनी बात को और अपने साथी को कहूंगा थोड़ा ध्यान से सुनिए, धैर्य से सुने। हमने कहा जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, जिन नेताओं ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, उनकी जगह जेलों में है, ना कि बिन्नी साहब ये आपने अब जोड़ा है। आप अगर चाहें तो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं। चलिए मैं मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। रमन साहब मुद्दे पे वापस आ रहा हूं। कांग्रेस से सवाल, नीता जी आपके साथ आप जुड़ चुके हैं, लेकिन आपकी नजरों में आप सबसे बड़े धोखेबाज हैं। देखिए सबसे पहले मैं बिन्नी साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि गठबंधन के कुछ एक धर्म होता है और उस धर्म में ये कहा गया है कि जब कोई भी आपका साथ दे तो उसका साथ आपने मांग कहाँ रहे थे? आपने नहीं मांग नहीं रहे थे, लेकिन हमारी जो जनता है वो चाह रही थी कि जब उस इतना भारी मैंडेट कांग्रेस भी चाह रही थी कि साबित तो करें। कांग्रेस क्या चाह रही थी? साबित तो करें, वायदे कैसे पूरा करेंगे। और मेरे साथ कई कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और मेरे इस शो में उन्होंने ये एक बात एक्सेप्ट की है कि हम चाह रहे हैं कि वो साबित करें जितने उन्होंने वायदे दिए। यानी आप तो उनको नहीं देखिए आप शब्दों को घुमाइए नहीं। कांग्रेस केवल ये चाहती है
कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि बिजली सस्ती हो या पानी उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। कांग्रेस की सरकार ने भी पूरी कोशिश की। तो अब कांग्रेस सरकार केवल ये चाहती है कि अपना सपोर्ट दे करके किसी न किसी तरह यहाँ सरकार आए, दिल्ली की जनता के सामने सरकार आए और जो वादे आपने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए बस। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो इन्होंने टॉल क्लेम्स करे और इन्होंने लोगों के वोट लिए और कोई कम सीटें नहीं आई, 28 सीटें इनके पास आई, लोगों का मैंडेट इनके पास आ गया। अब सरकार बने या ना बने ये पूछने का सवाल कहाँ उठता था। सरकार जब इनको अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस ने देने को तैयार हो गई कांग्रेस, तो तब तो इनको सरकार बनाने के अलावा इनके पास विकल्प क्यों इन्होंने निकालने की कोशिश करी, क्यों ये फिर से गए जनता के सामने। और अगर गए और जनता ने हाँ की है तो मेरी समझ में अब इनको सरकार तो बनानी ही बनानी है, जैसा कि ये शायद डिसीजन ले चुके हैं। लेकिन मुझे इसका इस बात का आपको लगता है कि दिल्ली की उम्मीदों पे पूरा खरा उतर पाएगी। अब सवाल इसका आता है कांग्रेस की खिलाफ नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा। देखिए, पहले मेरी बात पूरी करने दीजिए। अब आपने सरकार आप पार्टी ने जनता इस दिल्ली की मालिक है। विनोद साहब जवाब सुन लीजिए। विनोद जी पहले ये सुनिए, आप पार्टी ने बड़े बड़े क्लेम्स कर लिए और अब उनको देखिए सरकार चलाना और सरकार बनाने के लिए जो पहले वायदे करते हैं इनमें बहुत फर्क है। आप पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है और अंदर से जो उनका नो कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा है। जिस तरह वो बार बार जनता के पास जा रहे हैं, कल कोई इधर उधर हो जाता 19-20 जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे या कहने लगेंगे कि हमको अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा था इसलिए हमें बनाना पड़ा। ये एक तरह की सेफ पॉलिटिक्स, सेफ तरीका कि हमें किसी भी तरह से हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं आना चाहिए। अरे भाई, इससे अच्छा था। मैं एक बात बताइए मुझे प्लीज, एक बात मुझे बताइए। हमने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अगर हम इन जनता से बिना पूछे अगर सरकार बना लेते तो क्या जनता के साथ धोखा नहीं था? क्या ये आप किसे पूछना कहते हैं? तो फिर वो चुनाव प्रक्रिया की थी क्या थी? मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये तर्क जो लगातार आप पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया फिर क्या थी? 28 सीट जो लेकर आ रहे हैं वो जनता का ही फरमान था, कोई आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया। खैर रमन साहब क्या बीजेपी, एक सेकंड विनोद जी सुन भी लें, और भी मेहमान है मेरे साथ, उनको भी सुनने एक बार। रमन जी ये बताइए, क्या बीजेपी अब ऐसा सोच रही है कि शायद सरकार बना लेते तो बेहतर था? क्योंकि अब आप तो बना रही है सरकार, कांग्रेस भी साथ में है, सत्ता से दूर नहीं रख पाए आप। ऐसा है, अगर आप चाहें तो मैं इसका पूरा डिटेल्ड आंसर दे दूंगा। पहली बात कि हमारे को सत्ता की लालच नहीं है, हमारे को सेवा की लालच है। सत्ता की लालच और सेवा की लालच में बहुत फर्क होता है। जो अभी दिख रहा है वो सत्ता की लालच है, जो हमने करा वो सेवा की लालच है। अच्छा। उसका सबूत ये है कि हमने बहुत क्लियरली ये बोल दिया था कि हम, आप सुनिए पहले फिर जवाब दीजिएगा। आपको हमने बहुत क्लियरली दिल्ली की जनता को बोला कि हमारे पास 31 सीटें आपने दी हैं, एक हमारे सहयोगी को दी है, एक और व्यक्ति ने सपोर्ट सामने ऑफर करा, बनती हैं 33। हम कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते, हमने कांग्रेस और आपसे हमने लेना नहीं है, तो हमारे पास मैंडेट नहीं है, हम नहीं बना सकते। वी वर वेरी क्लियर। हमने वहीं पे आप क्लैरिटी, आप सुनिए पहले, उसके बाद बोलना शुरू करिएगा, वरना मैं भी आपको यही लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज दे सकता हूं वापस। पूरा प्रयास किया और विफल होने के बाद कोई विफल नहीं है, आपको सफलता मिली ना। आप सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए सफलता की बात। रमन जी जवाब ब्रेक लेना है मुझे। जवाब इसके साथ एक और बताते हैं, छोटा रखें। हाँ बोले। जितने भी इन्होंने क्लेम करे हैं, चाहे वो बिजली पे है, चाहे वो पानी पे है, चाहे वो गवर्नेंस के इशू पे, बात को लेकर है कि आप सरकार बनाने जा रही है और कितनी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, क्योंकि ढेरों सवाल पहले ही जुड़े हुए थे। उन सवालों का जवाब किस तरह से यहाँ पे आप दे पाएगी। लेकिन बीजेपी ने ब्रेक पे जाने से पहले दावा किया था कि जितने भी वायदे आप कर रही है उन वायदों का दरअसल कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। विनोद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके तमाम पॉइंट्स को ये धराशायी कर रहे हैं। उसका सीधा मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। 1.5 मिनट मैं आपको दे रहा हूं। रमन साहब, कैसे आप इन तमाम वादों को झूठा कह रहे हैं? आप एविडेंस दे रहे थे, दीजिए। मैं लॉजिक दे रहा था, एविडेंस नहीं। चलिए लॉजिक ही दे दीजिए। आपके पास दिल्ली की जनता अंदाजन 1 करोड़ 60 लाख की जनता दिल्ली में रहती है। 4 की एवरेज से अगर फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40 लाख फैमिली हैं। 700 लीटर पानी अगर देते हैं तो एक दिन का 280 करोड़ लीटर पानी चाहिए। 280 करोड़ लीटर अगर पानी रोज का चाहिए तो 1,22,100 करोड़ लीटर पानी विच इज ट्रीटेड चाहिए, और उसको डिलीवरेंस की
मैकेनिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो दिल्ली में नहीं है। वो कैसे पैदा करेंगे, कहां से पैसा आएगा, नंबर 1। नंबर 2, इनके नेता ने बोला टीवी की डिबेटों में और बहुत क्लियरली बोला कि जब तक अगर हमने वादा करा है कि 50% बिजली कम होगी तो 50% बिजली कम होगी, तब तक अगर आप बिजली का बिल नहीं देना चाहे मत दें। जो ये बिजली की कंपनियों को सरकारी न्योता मिलके इन्होंने यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करा, कल को ये डैमेज क्लेम करती हैं इस अनार्की की वजह से और उसका डैमेज कोर्ट मान जाती है देने को, तो वो एक्सचेकर में से जाएगा। वो पैसा पब्लिक का है, इनके घर का पैसा नहीं है जो ये अपनी मर्जी से आके बांट देंगे। तो इस तरीके की अनार्की फैलानी एक अजीब सी दास्तान है। तीसरी चीज, ये कहते हैं कि जी हम ईमानदार हैं और जिन्होंने हमको वोट दिया वो ईमानदार है। इनको वोट परसेंटेज जो मिला है वो शायद कोई 27-28% वोट मिला है। तो इसका मतलब जो बाकी की परसेंटेज है, जिन लोगों ने बाकियों को दिया है, क्या ये कहना चाहते हैं? विनोद जी आ रहा हूं, जानकारी नहीं है पूरी। विनोद जी मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए, आखिरी 20 सेकंड। रमन साहब आखिरी 20 सेकंड आपके पास। गलत बात जनता को मत विनोद जी सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा, आप तमाम बातों को गलत कर दीजिएगा। मैंने कहा था नहीं रमन साहब ये सही कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि बाकी के जितने बाकी की जो जनता है, डू यू थिंक कि बाकी की जनता को आप गाली दे रहे हैं कि वो चोरों के साथ है? आपने जैसे बोला बीजेपी कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, आपके पास क्या प्रूफ है? ठीक है विनोद जी, अब एक बार आपकी राय ले लूं। विनोद जी अब आपकी बारी है, दीजिए जवाब। देखो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जो लोग सत्ता में रहे, चाहे वो बीजेपी के रहे, कांग्रेस के, जिन्होंने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, वो सही मायने में चोर है। हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है, हमने उन लोगों को चोर कहा जिन्होंने भ्रष्टाचार इस देश में किया है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, चाहे और अन्य किसी पार्टी के लोग हों। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आपके पॉइंट्स जिस तरह से बीजेपी ने लॉजिक रखी, उन पॉइंट्स के ऊपर जवाब देंगे क्या? जिस 27% वोट की देखो बीजेपी के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, वो हमें बता रहे हैं 28% वोट मिले, उनको ये नहीं पता किसको कितने वोट मिले। विनोद जी ये बताइए, अगर चोर ही है तो आपके ऊपर कोई डंडा लिए तो नहीं खड़ा है, आप क्यों फिर सपोर्ट ले रहे हैं? मत लीजिए, आखिर जनता को कहीं ना कहीं विश्वास है नहीं है इन पार्टियों में भी। जिस जनता ने हमें 28 सीटें दी, हम इनके घर हम मांगने नहीं गए सपोर्ट, इन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा की। लेकिन आपने खुल के कभी ना भी नहीं कहा विनोद जी कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमने तो बोला ना नहीं चाहिए। आपने कभी खुल के विनोद जी ना भी नहीं करा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास मैंडेट नहीं है। पर विनोद जी आप चुने हुए जो 28 लोग आए हैं उनकी बात ज्यादा गंभीरता से लें, या जिस जनता से आपने जाकर के पूछा है उससे हमें ज्यादा इस बात का पता लगता है कि उनका कितना विश्वास है? मैडम बताइए मुझे, 28 लोगों को चुना किसने है? तो 32 लोगों को 31 लोगों को किसने चुना? फिर आप दोबारा से क्यों गए उन 28 लोगों? है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ 28 विधायक जीत के आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है। मैं भी तो वही आपसे पूछ रहा हूं, जो हमारे 31 विधायक आए वो क्या लूट खसोट करके आए हैं? बिन्नी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आपत्ति क्या? जनता मालिक है, उसके बार बार जाना चाहिए हमें उसके पास। जब आज लाखों लोगों ने आपसे कहा कि सरकार इन लोगों के साथ मिलकर बना लीजिए, तो क्या ये सरासर अत्याचार नहीं कि किस तरह से आप झूठा आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं कि ये चोर हैं, जबकि ये जनता कह रही है कि नहीं आप इनके साथ मिलकर सरकार बना लीजिए? देखो सिर्फ उस आदमी को महसूस करना चाहिए ये बात, जो आज जिसने चोरी की है, जिसने विनोद जी चलिए उस मुद्दे से थोड़ा सा बाहर आइए, मेरे को थोड़ा इतना समझाइए। एक सेकंड हो जाएगा नीता जी, ठीक है नीता जी, ठीक है, इस मुद्दे पे आप बड़ी चोरी तो जनता के साथ आप कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस कितना पाक साफ बताने की कोशिश करी, उसमें सपोर्ट देने से पहले भी आपको सोचना चाहिए था क्यों सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आपको जनता के मैंडेट पे भरोसा था तो शायद इसको छोड़ देते। अगर आप पार्टी के कैरेक्टर पे आप सवाल उठा रही हैं, एक तरफ आप कहीं ना कहीं मुंह में राम रख रही है, बगल में छुरी रख रही है, वो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। आप इतने क्लीन इमेज को कैसे दिखा रहे हैं? ये प्रैक्टिकल होके तो आप भी बताइए ना, प्रैक्टिकल होके आप भी बताइए, आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। और एक सवाल विनोद जी आपके साथ, अब इतने सवाल अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, लगातार किचकिच चल रहा है, क्या सरकार इस तरह से कंसिस्टेंट हो पाएगी और कैसे उम्मीदों को पूरे पे आप खरा उतरेंगे? मैम देखो सर, बड़े भाई हमारा उद्देश्य है दिल्ली को एक बहुत अच्छा सरकार देना, जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उनको पूरा करना हमारा उद्देश्य है। हम ये नहीं देख रहे कि हम सत्ता कितने दिन चलाएंगे, हम सत्ता ये नहीं चाहते कि हम 5 साल चलाएंगे, 10 साल चलाएंगे, 6 महीने चलाएंगे। हमारा उद्देश्य जो प्रोमिसेस हमने जनता से किए 6 महीने में भरोसा हासिल नहीं कर पाएंगे? आपको लगता है 6 महीने में तमाम वायदे आप पूरे कर पाएंगे अगर 6 महीने तमाम चीजें आपके पॉजिटिव? देखो हमने सारी चीजें हमने कहा है कि हम 1 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को मतलब 700 लीटर पानी फ्री कर देंगे, और हमने ये कहा कि
कि आधे दाम हम 4 महीने के अंदर दिल्ली की जनता को 50% दाम कम कर देंगे बिजली के, और 15 दिन के लिए अन्ना जी वाला जो जनलोकपाल हमने कहा उसको 15 दिन के अंदर दिल्ली में हम लागू कर देंगे। वो हम करने जा रहे हैं। थोड़ा ये हमारे सहयोगी साथी थोड़ा सा धैर्य रख लें। और आप लोगों एक सवाल और, केजरीवाल मुख्यमंत्री पास हो चुका है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप जाग जाइए, जन लोकपाल पास हो चुका है। बिन्नी जी, हमें पूरा धैर्य है और पूरा विश्वास है कि आपने जो भी मैनिफेस्टो में कहा है आप पार्टी में, और जो अभी आपने ये 3 मुद्दे उठाए, हम पूरे धैर्य के साथ ही गुड फेथ में कांग्रेस ने आपको सपोर्ट देने की बात की है। इसलिए शक आपको हो रहा है कांग्रेस पर, कांग्रेस को आप पे शक नहीं हो रहा है। हमने एक भी बार आपके लिए ऐसे अपशब्द का कोई प्रयोग कांग्रेस का जो पुराना इतिहास है वो ये बताता है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा इतिहास नहीं रहा है पुराने दिनों में। ये बात माननी पड़ेगी। देखिए बिन्नी जी, आप अभी आए हैं, आपने अभी गवर्नेंस क्या होती है, सत्ता क्या होती है, इसके बारे में अभी आपको एबीसी भी नहीं मालूम। उन्होंने दावा भी किया आपसे बेहतर चला के दिखाएंगे। लोगों का विश्वास जीतना ये बहुत टेम्परेरी है। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस 128 साल दावा किया है आपसे बेहतर सरकार। मैं आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर कर दूं, हम किसी भी भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, चाहे हमारे सहयोगी हो, चाहे हमारे विरोधी हो, चाहे विपक्ष में आते के साथ जांच बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ करवा रहे हैं एमसीडी और जितने भी घोटाले हैं। एक मिनट, इस पॉइंट पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा रमन जी। आपने अभी ये बोला कि आप सबके साथ जो जिसने गलत करा है, जिसने झूठ करा है, जिसने गलत करा है, आप उसकी जांच करेंगे, उसके साथ नहीं है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो कुछ भी क्लेम्स करे, चाहे वो रेडियो में करे कि मैं कमिश्नर था, उनके साथ का कोई कमिश्नर अभी तक बना नहीं। उन्होंने ये क्लेम करा कि कांग्रेस चलिए मेरे पास साथ साथ बीजेपी चोर है। उनके पास एक प्रूफ दें कि ये आरोपों का सिलसिला है रमन साहब, ये तो लगातार जारी रहेगा। लेकिन विनोद जी जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। ठीक है, वो खुदा ना बनाए, जनता साबित करेगी। जनता के चुने हुए हैं वो, जनता जानेगी क्या करना है। जनता के ऊपर छोड़िए, सेवा करें, देखें। चलिए यही तो आप भी चाह रहे हैं, ये तो आप भी चाह रहे हैं कि कैसे वो साबित करे वो देखना। तो देखिए, इंतजार कीजिए। लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल विनोद जी जाने से पहले, अरविंद केजरीवाल ही आपके मुख्यमंत्री होंगे ना, ये तो तय है? नहीं, अभी दिल्ली की जनता ने तय किया। अरे आपने पहले ये बता दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सीएम कैंडिडेट है। और मैं भी कहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारा कैंडिडेट। ठीक है, बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद साहब, नीता जी आपका भी, रमन जी आपका भी। लेकिन चर्चा बहुत खास इसलिए भी कि कल क्या होने वाला है, क्या आम आदमी पार्टी करने वाली है, क्या जब अब वाकई उन फरमानों के साथ पॉजिटिविटी, क्योंकि अब तो दिखा रही है कि वो सरकार बना रही है, लेकिन कैसे, कब तक और किस हद तक वो सक्सेस कर पाएंगी, ये सबसे अहम है। और नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहे P7 न्यूज़ के साथ।